अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.6 बहुत इम्पोर्टेंट और इसी में से लॉन्ग आने के चांस है। इसमें आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्रामर्स रूल समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बाकियों की सिर्फ मैं इक्वेशन बनाता जाऊँगा, वो आपने उसी तरह सॉल्व करनी है। कोई प्रॉब्लम होगा फिर बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैट्रिक्स को यूज़ करके मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 3 लिया मैंने x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 4। स्टेप 1 ये होता है कि इन इक्वेशंस से मैट्रिक्स बनाना। उसका तरीकाकार क्या होता है कि ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट इधर क्या है 1 और इधर क्या है 2, वो फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखते हैं। x का कोफिशिएंट 1 2 और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, एक है -2 और एक है +7, वो आप दूसरे कॉलम में लिखते हैं। फिर आपके पास x y ये जो वेरिएबल जो भी हो वो यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बना के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इस साइड पर कांस्टेंट होते हैं तो कांस्टेंट का मैट्रिक्स बना देते हैं 9 कॉमा -4 करके। फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर आपने क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स है उसका नाम रखना है ए, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका नाम रखना है कैपिटल एक्स और जो तीसरा मैट्रिक्स है उसका नाम रखना है कैपिटल बी। तो इधर से हमारे पास क्या बना, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। हमें ये एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है तो एक्स क्या होगा, ए इधर से इस तरफ आएगा तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ए इधर से राइट साइड से आ रहा है तो इधर राइट साइड पर रहेगा, लेफ्ट साइड पर नहीं जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अगर आपको ये बातें समझ ना आए तो आप डायरेक्टली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का ये फार्मूला याद कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो हमें हमारे पास b तो है पड़ा 9 माइनस 4, x भी है पड़ा एक्स वाई, ए इनवर्स नहीं है। ए इनवर्स फाइंड करना पिछली एक्सरसाइज में समझाया हुआ है, वो मेथड यूज करके पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये ए नहीं है, ये इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 7 के साथ, 2 को -2 के साथ और सेंटर में माइनस लगाते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 11। फिर आपने ये लाइन लिखनी है कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे ए का। एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों की पोजीशन पी एस, इन दोनों की पोजीशन 7 इधर 1 इधर, इन दोनों के साइन -2 विल बिकम 2, 2 विल बिकम -2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स कैसे फाइनल बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिख देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। फिर आपने ये फार्मूला नहीं लिखा जो ऊपर, ये फार्मूला लिख देना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x की जगह ये वाली वैल्यू लिख देनी है एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू लिख देनी है और b की जगह ये वाली वैल्यू लिख देनी है। फिर इनको वो एरोज लगा के मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एरो फर्स्ट कॉलम 7 9 के साथ, 2 -4 के साथ, बीच में प्लस होता है तो -8, तो -8 हो जाएगा। -2 9 के साथ, 1 9 -4 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा। और नीचे ये 11 है, तो ये 55 और ये 22 और नीचे ये 11 है। अब इस 11 को दोनों वैल्यू से अलग-अलग डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 5 और -2 आंसर आ जाएगा। ये जो सॉल्यूशन सेट बना है इसको लिखने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट 5 -2,
राउंड ब्रैकेट में ये होता है कि पहली वैल्यू x की होती है हमेशा, दूसरी वैल्यू y की होती है। फिर आपने ना उधर चेक भी कर लेना है माइंड के अंदर या रफ पर। x की जगह 5 पुट करें और y की जगह -2 पुट करें। 5 -2 इंटू -2, 5 + 4 9। तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक है। इस तरह आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व करने हैं। जो भी पार्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का तो यही तरीका होगा 100%। हाँ, जिसमें ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो आगे सॉल्व भी नहीं होगा। याद रख लें, जिसमें ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो आगे सॉल्व भी नहीं होगा। वहीं आप छोड़ देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये क्रामर मेथड है, क्रामर रूल। मतलब है सॉल्यूशन ही वही, सॉल्व करना है। लेकिन इसमें कहा हुआ है कि क्रामर्स रूल से सॉल्व करो। स्टेप नंबर 1 वही होगा, मैंने पार्ट 2 सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टेप नंबर 1 वही होगा, x + 2y = 7, 3x - 2y = -3। स्टेप नंबर 1 होगा मैट्रिक्स बनाना। ये x के कोएफिशिएंट नहीं है 1 और 3, वो फर्स्ट कॉलम में, y के कोएफिशिएंट है 2 - 2, वो सेकंड कॉलम में, फिर x y वेरिएबल, फिर लास्ट पे कांस्टेंट। अब क्रामर्स रूल के अंदर आपको 3 मैट्रिक्स बनाने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला मैट्रिक्स है ए, ये ए हो जाएगा एज इट इज। अब आपको 2 नए मैट्रिक्स बनाने हैं, एक का नाम होगा ए एक्स, एक का नाम होगा ए वाई। अब ए एक्स कैसे बनाएंगे, ए को गौर से देखें। ये जो एक्स वाली वैल्यूज हैं इनकी जगह ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज लिख दो ना, तो ए एक्स का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये देख रहे हो 1 3 को हटा देना है, इसकी जगह 7 - 3 लिख देना है, तो ए एक्स बन जाएगा। फिर ए वाई कैसे बनाना है, इन दो वैल्यूज को हटा देना है, इनकी जगह 7 - 3 लिख देना है। फिर इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। ए का डिटर्मिनेंट इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बीच में माइनस। ए का डिटर्मिनेंट 0 बस नहीं आना चाहिए। ये -8 आया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फिर जो ए एक्स बनाया है उसका डिटर्मिनेंट, फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट। ये 0 आ भी जाए कोई मसला नहीं है, बस इसका 0 नहीं आना चाहिए। डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। फिर क्रामर रूल्स के 2 फार्मूलाज हैं। एक्स फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो -8 ओवर -8 + 1। वाई फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इस तरह करेंगे तो ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 1, 3। अब 1, 3 को इधर पुट करें, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 3। 1 + 2 × 3 6, 7 = 7। तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया। तो प्लीज ग्रामर और इन्वर्जन को इस तरह बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने 3 जो है वो आपने उसमें इक्वेशंस दी हुई हैं, ये देख रहे हैं, x + y = 7, 2x - y = 2। ये खुद से करना है उसी तरह ग्रामर से या इन्वर्जन से। जब कहा जाए ना सॉल्व यूजिंग मैट्रिसेस, तो उसका मतलब होता है ग्रामर से करो या इन्वर्जन से करो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहा है 3 फोर्सेस आर एक्ट ऑन अ पार्टिकल मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, सम 0 के बराबर होना चाहिए। और F1, F2, F3 की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो जो कंडीशन उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वो कंडीशन लिख देंगे आप, F1, F2, F3 = 0। फिर आपने F1 की वैल्यू पुट कर देनी है, F2 की वैल्यू पुट कर देनी है, F3 की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर इनकी वैल्यूज को सम कर लेना है। ऊपर वाली वैल्यूज को 8 - 2 + y, 8 - 2 + y। नीचे वाली वैल्यू x -7 - 1 = 0। तो इसको मैट्रिक्स बना लेना 0 0। अब 8 - 2 क्या होता है 6, जी -7 - 1 क्या होता है 8। तो 6 + y = 0, x - 8 = 0। अब इक्वल मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करना है।
फर्स्ट वैल्यू के बराबर, इधर से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और x माइनस 8 भी 0 के बराबर, तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो इस तरह ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं आपको इक्वेशंस बना के देता जाऊंगा क्वेश्चंस की, आपने ट्राई करना है सॉल्व करने की। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन 5 में है टू सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, twice the load on beam A and 3 times the load on B2, beam 2B equals to 240। एक वर्ड लिखा हुआ है ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। एक वर्ड लिखा हुआ है 3 टाइम्स, डायरेक्टली लिखा हुआ है 3 टाइम्स। आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। हमने लेट का लेना है ए को एक्स के इक्वल और बी बीम को वाई के इक्वल। पहली इक्वेशन में है कि उनका सम 100 किलो न्यूटन के बराबर है। दूसरी में है कि 2 टाइम्स और 3 टाइम्स 240 के बराबर है। अब ये इक्वेशंस बन गई हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लें या क्रामर रूल से सॉल्व कर लें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें है इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर्स। ये सारा जो लिखा हुआ है इसको मैं इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के आसानी के लिए। जो हॉरिजॉन्टल है उसको आप एक्स लेट कर लेंगे, जो वर्टिकल है उसको आप वाई लेट कर लेंगे। कंडीशन दी हुई है कि हॉरिजॉन्टल का 2 टाइम्स और वर्टिकल का 1 टाइम 5 के इक्वल है प्लस करें। और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल में 1 प्लस करने से आता है, 1 मोर देन। तो ये इक्वेशन एज इट इज लिख के इस इक्वेशन को पहले रीअरेंज कर लेंगे, y को इस तरफ ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब ये मैट्रिक्स बन गए हैं, अब आप इनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 2 years ago man was 5 times old as his son was। तो हमने इक्वेशन कैसे बनानी है, जिस तरह ये कंडीशन आप पढ़ेंगे तो इधर से क्या बन जाएगा, लेट कर लेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ मैन x है, प्रेजेंट एज ऑफ सन y है। फिर आफ्टर 6 years he will be 3 times as old as his son। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, पहली इक्वेशन बनेगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 y माइनस 2। इधर से इक्वेशन आप बना लेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू -8। वही जो 6 ईयर्स की बात कर रहा था। दूसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 6। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे ग्रामर रूल से करें चाहे इन्वर्जन मेथड से करें। सिर्फ आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैं इक्वेशंस बना के दे रहा हूँ। फिर है 2 साइक्लिस्ट्स हैं, वो साइकिल चला रहे हैं, उनके बारे में जो कंडीशन बनेगी, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे डिस्टेंस कवर 44 किलोमीटर टोटल है और दूसरे का 7 1/2 है। तो इक्वेशन बनाने पे फोकस कर रहा हूँ। केस नंबर 1 में ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ हो जाता है, 44/2 उसने का हो जाता है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। फिर उसने कहा है कि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 7 1/2 आवर्स लगते हैं। तो 44 को 7.5 से डिवाइड करेंगे, ये ना s इज इक्वल टू वी टी, उधर से टाइम का फॉर्मूला क्या होगा s ओवर v, इसलिए ये डिवाइड करते हैं। तो ये 88 आ जाएगा, 15 को इधर आके दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिवाइड हो रहा है ना, इधर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखोगे ये आ जाएगा, फिर इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की भी मैंने इक्वेशन बना दी है। अगर आप कोई पूछता ही नहीं, समझता ही नहीं है ना, तो कोई किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो ये हो गया 3.6 जो कि
इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।